ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। तो जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम जप ले आठों याम, राम का नाम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रिय संतगण भक्तगण, आज हम लोग भगवान शंकर की कृपा से यहाँ फिर उपस्थित हुए हैं।
राम कथा के लिए। और ये राम कथा कौन सी है? जो भगवान महेश जी ने अपने मन में रच करके रखा था। जो हम लोग कथा से पहले भजन गाते हैं उसमें कहते हैं जय रघुनंदन, यानी ये कथा किसकी है? रघुनंदन के राम की है। जो रघु के खानदान में राम पैदा हुए हैं, अर्थात सगुण राम की है। सगुण राम माने जो शरीर के सहित पैदा हुए, जिन्होंने इस संसार में आकर के साधारण मनुष्य की तरह सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको सहा और जीवन जीने का तरीका मनुष्य को सिखाया। एक घटना मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। एक दिन हमारे पास एक निर्गुण मत के व्यक्ति आए। पता नहीं, मैं निर्गुण नहीं कह सकता किस मति के थे वो। उनकी मति को मैं कोई शब्द दूं तो अच्छा नहीं है, आप लोग जो समझिएगा मति दीजिएगा। हमसे कहने लगे कि महाराज जी, आप कहते हैं कि राम नाम जपो, तो राम नाम जपोगे तो अंत में राम जी आएंगे। तो मैंने कहा हाँ जरूर आएंगे, आते हैं भगवान राम, जैसे राम कहिए राम हृदय में आ जाते हैं। तो कहने लगा कि अगर राम राम कहने से राम आते हैं तो चीनी चीनी कहने से मुंह में मिठास आ जानी चाहिए। तो मैंने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं? तो कल मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे चीनी चीनी कहने से चीनी की मिठास मुंह में नहीं आती, वैसे राम राम कहने से राम नहीं आते। तो मैंने कहा तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। कहने लगा क्यों? हमने कहा कि अगर घर बनाने जाते हो तो कैसे बनाते हो? तो कहा कि उसमें क्या है, ईंट मंगाते हैं, सीमेंट मंगाते हैं, और भी चीजें जो जरूरी होती है वो सब मंगाते हैं, मिस्त्री आता है, मकान बनाता है। तो मैंने कहा मकान ऐसे क्यों नहीं बना लेते? मकान मकान करते हो, मकान बन जाता। तो मकान बनाने के लिए इतना उपक्रम तुम करते हो, ये सामान सब जुटाते हो, ऐसे ही राम राम जब जपना चाहो और राम तुम्हारे हृदय में आए तो उसके लिए तुमको दो चीज की जरूरत है। कहा महाराज बताइए कौन सी? हमने कहा एक तो श्रद्धा और दूसरा विश्वास। तो कहा महाराज ये क्या होता है? तो हमने कहा श्रद्धा वह चीज होती है जिससे हमारे मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि हम जो करने जा रहे हैं वह सही। और जब हम मन के अंदर यह मान लेते हैं कि जो करने हम जा रहे हैं वो सही है, तो उसके उपरांत जो चीज पैदा होता है वह विश्वास है। और वह विश्वास यही कहता है कि राम जी आएंगे। तो कहा महाराज ये श्रद्धा आएगी कैसे? तो मैंने कहा कि भाई श्रद्धा के लिए तो कहा है कि पहले सत्संग करना पड़ेगा। जब सत्संग करोगे तब श्रद्धा उत्पन्न होगा। तो हमसे कहा कि सत्संग मिलेगा कहाँ? तो हमने कहा कि भाई ढूंढो, संतों को ढूंढो और संगत को ढूंढो, क्योंकि सत्संगत संसार में बहुत दुर्लभ है। तो बहरहाल वो श्रीमान जी उठ करके यहाँ से गए। और इसी संदर्भ में मैं ये घटना आप लोगों को और बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ घटी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हम LLB कर रहे थे। तो हमारे साथ एक लड़का रहता था जो भगवान को नहीं मानता था। तो हम लोग प्रति मंगल और प्रति शनिचर वहीं बगल में
संकट मोचन मंदिर है हनुमान जी का, वहां दर्शन करने आते थे। तो इम्तिहान चल रहा था, तो एक दिन हम लोग भगवान का, हनुमान जी का दर्शन करके निकले, तो देखे तो वो लड़का भी आ रहा था, बिहार का था। तो मैंने कहा भाई आप तो भगवान को मानते नहीं और यहाँ आ रहे हैं। तो वो कहा कि सब लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी का दर्शन करने से पास हो जाते हैं, तो हमने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दर्शन न करें तो फेल हो जाए। होते होंगे हनुमान जी, तो नहीं होते होंगे तो दर्शन कर लेंगे, तो कम से कम ये दोष तो नहीं रह जाएगा कि हम दर्शन नहीं किए तो फेल हो गए। तो इस तरह की जिस व्यक्ति के अंदर अविश्वास होता है उसको कभी भी किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान व्यक्ति है, जिसके अंदर श्रद्धा है, उसकी उपलब्धि क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? जब वो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को संयत करके तत्पर होता है इसको प्राप्त करने के लिए। और इस ज्ञान के प्राप्त होने से क्या होता है? परा शांति, ऐसी शांति मिल जाती है। उस शांति का नाम क्या है? शांति का नाम भगवान है। और कहा कि जिस आदमी के अंदर अश्रद्धा होती उसकी क्या स्थिति होती है? कहा जिसके अंदर अश्रद्धा होती है, जिसके अंदर इस तरह की बात होती है कि पता नहीं ये चीज सही है कि नहीं है, जिसके मन में शंका होती है, इस तरह की, उस व्यक्ति का विनाश सुनिश्चित हो। तो हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? बरगद की पेड़ की तरह बट विश्वास अचल निज धर्मा। धर्म हमारा क्या है? भगवान है, हमको मिलेंगे। यह हमारा विश्वास बिल्कुल पक्का होना चाहिए। तो आज हम लोग पिछले बार जो दोहा पढ़े थे उससे आगे चलेंगे। यह दोहा है, राम नाम नर केसरी, कनक कपिसु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालहि दल सुरसाल। कह रहे हैं गोस्वामी जी, राम का जो नाम है वो नरसिंह वाले अवतार वाले भगवान नरसिंह। नरसिंह का अवतार आप लोग जानते ही, जो नहीं जानता वो जान लीजिए। प्रहलाद नाम का एक बहुत बड़ा भक्त हुआ, उसका बाप हिरण्यकश्यप था, जिसने वरदान मांगा था कि न मैं जल में मरूं, न थल में मरूं, न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं, किसी चीज से न मरूं। उसका बेटा प्रहलाद हुआ, जो बहुत बड़ा अनन्य भक्त था भगवान का। उसको मारने का वो निरंतर प्रयास करता था, निरंतर फेल होता था। एक दिन की बात है, उस प्रहलाद को उसने अपने पास बुलाया था और कहा कि मैं तुझे अपनी तलवार और इस गदा से आज तुम्हारा हनन करूंगा, बता तेरा भगवान कहाँ है? कहा मेरा भगवान तो सर्वत्र है, एक इंच भी कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। कहा कि बता इस खंबे में भी है? कहा कि है पूरा पूरा। हाँ मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता, कहा मेरे को दिखाई पड़ रहा है। प्रहलाद ने कहा, उसने अपनी गदा या तलवार उठाई और खंबे पे बहुत जोर से प्रहार किया। खंबे पर प्रहार करते ही भगवान नर और सिंह, यानी उनका जो छाती के ऊपर का हिस्सा था वो शेर का था, बब्बर शेर। हाथ उनका शेर का था और हाथ के नीचे का जितना हिस्सा था मनुष्य का था। जिस समय वो प्रकट हुए उस समय शाम का वक्त था, सूरज न डूबा था न दिन था, वो धोली बेला थी। दोनों हाथों से उन्होंने उठा लिया
हिरण्याकश्यप को उसकी ड्योढ़ी पर बैठ गए और उससे उन्होंने पूछा, बता आकाश है कि पाताल? तो न आकाश था न पाताल था। कहा बताओ दिन है कि रात? तो वो देवी बेला थी। कहा कि बताओ मेरे पास कोई अस्त्र है कि शस्त्र? कहा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। बस उन्होंने उसको पकड़ करके अपने पैर पर लेटाया, अपने बैठे हुए थे ड्योढ़ी पर, पैर पर लेटाया, दोनों बगनखे से उसकी छाती चीर दिया और उसके लहू को पी लिया। इस तरह से उसका अंत हो गया। तो कहते हैं कि ये जो कलयुग है ये क्या है? हिरण्याकश्यप। जैसे हिरण्याकश्यप महान पापी था, किसी भी व्यक्ति को राम राम करने नहीं देता था, कहता था मेरा नाम जपो। इसी तरह से ये कलयुग क्या है? हिरण्याकश्यप की तरह है, सबके ऊपर छाया हुआ है। जो राम नाम करना चाहे, भगवान की भजन करना चाहे, उसको भजन करने देता नहीं। लेकिन जो राम का नाम है, अगर राम का नाम लेते रहोगे तो ये राम का नाम क्या है? ये हिरण्याकश्यप को मारने वाला नरसिंह भगवान है, जो कलयुग रूपी हिरण्याकश्यप को दल देंगे अर्थात मार देंगे। तो अगर इस कलयुग में चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो, तो कलयुग रूपी जो कलयुग रूपी जो पाप है, जिसको यहाँ क्या बताया? क्या बताया? किसको मारा? हिरण्याकश्यप। तो कलयुग रूपी जो हिरण्याकश्यप है वो राम नाम रूपी नरसिंह का नाम लेने से, राम राम करने से राम क्या है? नरसिंह हो जाता है। और कलयुग का क्या कर देता है? दलन कर देता है, समाप्त कर देता है। इसलिए हमको क्या जपना चाहिए? हर समय राम राम करते रहना चाहिए। तो बस राम जपो, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, तो हम लोग सब पहले चौपाइयां पढ़ेंगे, उसके बाद इसका अर्थ पढ़ेंगे। गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि ये राम नाम कैसे जपो? का भाय कुभाय अनघ आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। आप लोग भी जप कर सकते हैं, किसी को याद हो तो मेरे साथ चौपाई। सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ ही माथा। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाय घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, अनिज दिशि देखी दया निधि कोसो। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी, भनति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृति महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। अरिजत राम स्नेह निशोते, को जग मंद मलिन मति मोसो। आगे
कहते हैं, सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है ही राम कृपालु, उपल किए जल जान जई, सचिव सुमति कपि भालु। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि राम का नाम भाव से लो, कुभाव से लो। कुभाव का मतलब गिर रहे हैं आप, याद नहीं है राम नाम लेते समय राम इतने परम पुरुष हैं ये भी याद नहीं है, भगवान है ये भी नाम याद नहीं है, लेकिन राम बोल दिया किसी भी तरीके से, कुभाव। तो भाव से नाम लो, कुभाव से नाम लो, और बैर भाव से नाम लो। राम नाम को लेके गाली देते हुए लो, बैर भाव से लो, आलस्य में लो, क्रोध में लो, लेकिन दसों दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार ये आकाश पाताल 8 और 4 कोने, इस तरह से 10 दिशाएं होंगी। 4 दिशाएं, 4 ऊंची कोने, आकाश और पाताल, 10 दिशाएं होंगी। तो इस 10 दिशा में कहीं भी भगवान का नाम लोगे, जैसे भी लोगे, गाली देके दो लोगे, कंस कृष्ण जी को गाली देता था, वही गति पाया जो कुबरी ने पाया, वही गति पाया जो उनकी माता राम ने कौशल्या को जो गति दिया था, कृष्ण ने जो गति यशोदा को दिया था, कृष्ण ने जो गति अपनी असली माता को दिया था, वही गति गाली देकर के रावण भी पा गया राम को। तो यही कहा कि राम को कोई भी तरह से नाम लेकर के करोगे तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। तो कहते हैं गोस्वामी जी कि मैं जो रामायण लिखने जा रहा हूं उसी नाम को सुमिर करके उसी की गुण की गाथा में लिखने जा रहा हूं। और कैसे करने जा रहा हूं? रघुनाथ जी को प्रणाम करके, करो नाय रघुनाथ ही माथा, रघुनाथ जी को प्रणाम करके कर रहा हूं। आगे कहते हैं मोर सुधार ही सो सब भांति, वो श्री राम जी मेरी जो बिगड़ी हुई चीजें हैं, बिगड़ी हुई बातें हैं, सब तरह से सुधार लेंगे। क्यों? क्योंकि जिनकी कृपा इतनी है कि वो कृपा करते हुए कभी अगाते नहीं है। जो संपत्ति शिवराम नहीं, दीन दिए 10 मात, असोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। भगवान को संकोच ही लगता है, सोचते मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। रावण ने अपना 10 माथा काट करके शंकर जी को जो दिया था, जो संपत्ति शंकर जी ने उसको 10 माथा देने पर दिया था, वो जब विभीषण भगवान के शरण में चला गया तो उन्होंने तिलक देके कहा तुमको मैंने लंका का राजा बना दिया, और क्या था कि मैंने इसको कुछ दिया ही नहीं, संकोच था। तो कहते हैं कि राम जी कृपा करते हुए उनकी कृपा आघाती नहीं है। वो सोचते हैं जो भी कृपा हमने किया बहुत कम ही है, और भी मुझे करना चाहिए था। तो राम जी कैसे हैं? सुंदर स्वामी है। और अपने लिए गोस्वामी जी कहते हैं मैं क्या हूं? मैं एक दुष्ट सेवक हूं, कुसेवक हूं, मेरे जैसा कुसेवक है। और निज दिस देखी दया निधि पोसो, कहा अगर भगवान हमारी सुन रहे हैं तो इसमें मेरा कोई बड़कपन नहीं है, ये भगवान की कृपा है, भगवान का गुण है जो मेरे जैसे कुसेवक को भी अपना मानते हैं। कहते हैं कि गोस्वामी जी ने ऐसा इसलिए कहा राम जी से कि हे राम जी, आपके दरबार में तो सब के सब पुण्य वाले हैं, प्रतापवान हैं, जिनका नाम गिनाया जा सकता है। तो महाराज अगर कोई आपसे पूछे कि आपके दरबार में कोई पापी भी है, तो उन्होंने कहा, तो गोस्वामी जी ने कि महाराज हमको अपने दरबार में रख लो। अब जब कोई पूछे कि कोई पापी भी है तो मेरी तरफ इशारा कर देना कि देखो एक तो सेवक भी मेरे दरबार में बैठा है, ये भी मेरी कृपा पाए हुए है। इसीलिए कहते हैं राम सुस्वामी कुसेवक मोसो,
निज दिस देखी दया निधि पोसो, लोक वेद सुसाहिब रीति। लोक में, संसार में भी जो सुंदर साहब लोग होते हैं, राजा होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनकी भी यह रीति है कि उनके यहाँ कोई जा करके अगर उनकी विनती करे कि हमको फलाना दुख है, तो वो भी उस प्रीत को पहचान जाते हैं। और अमीर गरीब गंवार नगरवासी पंडित मूर्ख बदनाम और यशस्वी, इस तरह के सभी लोग जो सुख भी हैं और कुख भी हैं, वो सब अपने अपने मत के अनुसार जो वहां का राजा होता है उसकी सराहना करते हैं। यानी जो लौकिक राजा होता है, राम जी को छोड़ दीजिए, जो इस संसार का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके जिले का है, जब उसके सामने जाकर के उसका गुण वर्णन करेंगे कि साहब आपके आने से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो गया, जनता को न्याय मिल रहा है, तो वो भी विनय देख के प्रसन्न हो जाता है, आप पे कृपा करता है। तो राम जी की क्या बात करना, तो साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। जो संसारी राजा होते हैं, जिनके अंदर भगवान का अंश मात्र होता है, वो भी सुन करके खुश हो जाते हैं और सबको सुंदर वाणी से सम्मान करते हैं। और जो कोई भी आदमी विनय करता है और चालाकी से मीठी वाणी में उनका वर्णन करता है, संसार के लोग, संसार के जमादार, संसार के जमींदार, संसार के राजा, संसार के अधिकारी, तो भगवान का क्या कहना। जो इस संसार में आए हुए प्राकृतिक लोग हैं, उनका यह बात है, तो कौशलाधीश महाराज को जान शिरोमणि है, इतने बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानियों की शिरोमणि है, एक अखंड ज्ञान सीतापति के अलावा और कोई ज्ञानी है ही नहीं। तो उनकी बात क्या करना, जो संसारी लोग हैं, जब वो मीठी वाणी कहने से, प्रशंसा करने से, इस तरह से खुश होकर के आशीर्वाद और इनाम देते हैं, तो कौशलाधीश की क्या बात करना। कहते हैं कि जो भगवान है, राम जी हैं, वो तो शुद्ध प्रेम से ही रीझ जाते हैं, रीझ जाने माने प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं मेरे से मंद मलिन मति का भला कौन है। जब उन्होंने मुझको भी अपने दरबार में स्थान दे दिया, तो फिर और दूसरे की क्या बात है। तो उन्होंने कहा मेरे जैसे दुष्ट सच सेवक की जो प्रीति है और जो मैं चाहता हूं, मेरी रुचि है, इसको कृपालु राम जी रखेंगे। जिनके साथ रहने वाले दुष्ट स्वभाव वाले बंदर और भालू भी छू दिए, जब राम नाम बोल करके जो पत्थर को डाल दिया, जो डूब जाते हैं, वो पानी में क्या हो गए, तैरने लगे। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। सब लोग क्या कहते हैं, अरे ये तुलसी राम जी का सेवक है, राम राम बोलता है, राम का भक्त है, तो मेरे लिए कौन उपहास सुनता है। भगवान राम जी, मैं हूं, इस तरह का दुष्ट मैं हूं और कहवाता हूं सबसे। सब लोग कहते हैं कि ये तुलसी राम का भक्त है और मेरे लिए भगवान अपनी हंसी भी बर्दाश्त करते हैं। तो ऐसा ही साहब हो सीतानाथ की तरह से, मेरे जैसा सेवक तुलसीदास उसको वंदना कर रहा है। अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, सुनिया घनर कहूँ नाक सकोरी, समुझ सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने, सुनि अवलोक सुचित चख चाहि, भगत मोर मति स्वामी सराई, कहतन साई होय हियनी की,
सीहत राम जानी जन जी की, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बारहिए की, जही अग बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली, अरे सोई कर तूत विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी, ते भरतहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये मेरी बहुत बड़ी धृष्टता है, अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, ये मेरी बहुत बड़ी ढिठाई है, दुष्टता है, मेरा छोटापन है। कि क्या छोटापन है? कि मेरे पाप को सुन करके जहां पापी रहते हैं अर्थात नरक, तो नरक भी अगर सुन लेगा कि तुलसीदास जैसा पापी आ रहा है तो हमको रखना नहीं चाहेगा, इतना बड़ा मैं पापी हूं, वो भी नाक सिकोड़ लेगा। तो ऐसा सोच करके जो मैं कल्पना करता हूं तो डर जाता हूं, किंतु रामचंद्र भगवान तो स्वप्न में भी मेरे इस दोष पर विचार कभी नहीं दी। सुनियो लोक सुचित चख चाही, बल्कि भगवान ने क्या किया, मेरे इस बात को सुनकर कि मैं इतना पापी हूं, मेरी ओर देखकर उनका जो सुचित्त है उससे उन्होंने निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि की क्या किया, सराहना किया। मैंने बताया ना आपसे कि उन्होंने कहा कि प्रभु मुझको रख लो अपने दरबार में। क्यों? कि कहने में हो सकता है मेरी बात बिगड़ जाए, हम अच्छे से कह न पा रहे हो, लेकिन हृदय में मेरे अच्छापन जरूर है। बात जो मैं निकाल रहा हूं हो सकता है वो अच्छा ना हो, तो मैं तो अपने को दीन मानता हूं, यही मेरा अच्छापन है, यही जान करके भगवान मुझे अपने साथ रखेंगे। क्योंकि भगवान तो दीन जान करके अपने भक्तों पर रीझ जाते हैं। भगवान अपने चित्त में कभी भक्तों के द्वारा किए हुए भूल चूक को कभी याद नहीं करते, उसको भूल जाते हैं, बल्कि उनके हृदय में क्या याद रहता है, जो आपने अच्छा काम किया है उसको 100 बार याद करते हैं, आपने जो खराब काम किया है उसको वो छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो कहते हैं कि क्या ऐसा कोई उदाहरण भी है? तो गोस्वामी जी कहते हैं हाँ है, रहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सय बार हिए की। कहा इसका कोई उदाहरण है? कहा है न। कहा किसका उदाहरण है? कहा जिस पाप के लिए उन्होंने बाली को ब्याज की तरह से मार दिया। ब्याज माने बहुत कठोर ढंग से सीने में बाण मार करके मार दिया, वही उसके भाई सुग्रीव ने वही कुचाल किया। लेकिन राम जी ने कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसने बार बार हृदय में किसका ध्यान किया? भगवान का ध्यान किया। भगवान जब देखते हैं कि यही पाप इसने किया, तो क्या देखा उन्होंने कि ये मेरे से डरता है, मेरी बात को सुनता है, सबके हित में कार्य करता है। तो भगवान किसी के अंदर की जो बुराई है उसको नहीं देखते, सुग्रीव के अंदर की जो अच्छाई है उसको बार बार देख करके भगवान ने क्या कर दिया? उसको माफ कर दिया। कहा और किसी का उदाहरण है? कहा हाँ, अरे विभीषण ने भी तो वही किया। रावण के मरने के बाद अपनी भाभी के साथ शादी कर लिया और कभी राम जी को सपने में भी याद नहीं किया। लेकिन राम जी ने ये देखा कि कैसे इसने, जब मेरी सेना गई थी और कैसे कैसे इसने जग के कल्याण के लिए, रावण के नाश के लिए कार्य किया, तो उसके भलाई के कार्य को 100 बार हृदय में याद करके वो
विभीषण के इस बात को कभी उन्होंने याद नहीं किया। इसी तरह से सुग्रीव ने भी, जब भगवान ने बाली को मार दिया और सुग्रीव भगवान राम अभी सुवर्षण पर्वत पर थे, उसी समय जब बाली के मरने के बाद राज्य सिंहासन हो गया सुग्रीव का, तो उसने फिर से अपनी भाभी को प्रकट रूप से अंगद की मां को अपनी पत्नी बना लिया। तो भगवान ने क्या किया, उसको माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सत्कर्म था उसको उन्होंने 100 बार याद किया और उसके दुष्कर्म को उन्होंने भुला दिया। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि हम लोगों के अंदर तो कुकर्म ही कुकर्म है, लेकिन भगवान का ही स्वभाव है कि वो कभी कुकर्म की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर तुमने भूल से भी सपने में भी गाली देते हुए भी कभी राम कह दिया है तो उसी का वो ध्यान करते हैं, बाकी सारी चीज को क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। और कहा इसका उदाहरण, कहा जब राजसभा में भरत के आए तो भरत की सभा में उन्होंने कहा कि देखो ये विभीषण जी हैं, ये सुग्रीव जी हैं, जिनके साथ मैंने मिल करके रावण का वध किया। कहा और कुछ? कहा हाँ। कहा प्रभु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान। भगवान का सील इतना बड़ा है कि किसी की बुराई उसके सामने कभी कहते नहीं, ये उनका सील है, अच्छाई ही अच्छाई याद करते हैं। और उन्होंने कहा कि भगवान राम तो नीचे बैठे हैं और सारे बंदर भालू उनके ऊपर जो डाली है उस पे चढ़ गए और अपनी पूंछ उनके ऊपर लटका करके बैठ गए, लेकिन भगवान ने क्या किया, उनको अपने बराबर का स्थान दे दिया। प्रभु उतर उतर कपिडार पर ते किए आप समान। क्या तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या भगवान राम से भी बड़ा कोई सील रखने वाला साहब अर्थात कोई भगवान है? अर्थात नहीं। राम निकाई रावरी है सबही की नीक। राम जी में इतना नीकापन है, अच्छापन है कि वो सबके लिए अच्छा है। तो कहते हैं जो यह साची है सदा, और अगर ये सच्चा है, हमेशा के लिए सही है, तो ये तुलसी भी उनके लिए अच्छा ही लगेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि यही विधि निज गुण दोष कई सबहि बहुर सिरनाई। इस तरह से मैं अपना सारा दोष और गुण करके सब लोगों को प्रणाम करके वर्ण रघुवत विशद जस, मैं भगवान के ऐसे जस का वर्णन करना चाहता हूं जिसकी गणना तुलना नहीं की जा सकती। सुनी कल उस दशाए, जिसको सुन करके कलयुग में उत्पन्न होने वाले पाप, अर्थात इस कथा को सुनने के बाद कलयुग में उत्पन्न होने वाले पाप जो जीव के द्वारा किए जाते हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे इस कथा को सुन करके। तो श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। एक बार भगवान की जय।